हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का नया चैप्टर यूक्लिड्स ज्योमेट्री। इस चैप्टर में हम लोग एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम और इससे रिलेटेड थ्योरी को जानेंगे। हम लोग स्टेटमेंट जानते हैं जिसको हम लोग सही या गलत होने के लिए जज कर सकते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट लेते हैं। अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो सही है उसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं, यानी ट्रू स्टेटमेंट को दो भाग में बांटा जाता है। एक यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा ट्रूथ विथ प्रूफ, यानी सार्वत्रिक सत्य होता है, और एक को हम लोग प्रूफ के साथ सत्य मानते हैं, यानी प्रमाण के साथ सत्य मानते हैं। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, उसको दो भाग में बांटते हैं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। और ट्रूथ विथ प्रूफ, उसमें थ्योरम और कॉरलरी आ जाता है। हम यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, ट्रू और फॉल्स। मैथमेटिकल स्टेटमेंट सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। अब ट्रू स्टेटमेंट को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, और दूसरा होता है ट्रूथ विथ प्रूफ। इसको कहते हैं सार्वत्रिक सत्य, यानी हमेशा ये सत्य होता है। ट्रूथ विथ प्रूफ यानी प्रमाण के साथ सत्य, यानी हम ट्रूथ तभी मानेंगे जब आप प्रूफ करिएगा। अब यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग दो भाग में बांट देते हैं, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। अब ट्रूथ विथ प्रूफ में थ्योरम, कॉरलरी वगैरह आता है। तो हम लोग एक्सियम और पोस्टुलेट को और बेहतर ढंग से जानते हैं। एक्सियम होता क्या है? एक्सियम एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ। हम इसको सार्वत्रिक रूप से सत्य मानते हैं बिना किसी प्रूफ के, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी एक्सियम जो होता है ना, ये मैथमेटिक्स के सभी ब्रांच के लिए एप्लीकेबल है। पोस्टुलेट क्या है? तो ए स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ एंड इट इज एप्लीकेबल इन ओनली ज्योमेट्री। यानी पोस्टुलेट एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम लोग सही मान लेते हैं बिना किसी प्रूफ के, केवल ज्योमेट्री में सार्वत्रिक रूप से। इसे हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं। मेरे ख्याल से एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आपको समझ में आ गया होगा। ये मैथमेटिक्स के सभी ब्रांचेस के लिए एप्लीकेबल है और ये सिर्फ ज्योमेट्री में एप्लीकेबल है। तो हम लोग समझ रहे हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। ट्रू स्टेटमेंट को दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, ट्रूथ विथ प्रूफ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वत्रिक सत्य, हमेशा सत्य होगा। ट्रूथ विथ प्रूफ, प्रमाण के साथ सत्य, यानी प्रूफ होगा तब हम इसको सत्य मानेंगे। यानी सत्य तभी मान सकते हैं जब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, इस स्टेटमेंट को। यूनिवर्सल ट्रूथ को दो भाग में बांटेंगे, एक्सियम्स और पोस्टुलेट। यानी ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको भी हम लोग बिना प्रूफ के सही मानते हैं, इसको भी बिना प्रूफ के सही मानते हैं। तो क्या अंतर है? तो एक्सियम को हम लोग मैथमेटिक्स के सभी ब्रांचेज में एप्लीकेबल मानते हैं, ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल है। तो एक्सियम, हमारे साथ बोलिए कि एक्सियम किसको कहते हैं? तो एक्सियम इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स। व्हाट इज पोस्टुलेट? तो पोस्टुलेट इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू यूनिवर्सली विदाउट एनी प्रूफ एंड इट इज एप्लीकेबल इन ओनली ज्योमेट्री कॉल्ड पोस्टुलेट्स। और थ्योरम किसको कहते हैं? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
मैथमेटिकल स्टेटमेंट को दो भाग में बांटा गया, ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स। ट्रू स्टेटमेंट को दो भाग में बांटा गया, यूनिवर्सल ट्रूथ और ट्रूथ विथ प्रूफ। उसी में थ्योरम आता है, यानी ये स्टेटमेंट विच इज टेकन टू बी ट्रू विथ प्रूफ कॉल्ड थ्योरम। यानी वैसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग सत्य मानते हैं प्रूफ के साथ, उसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। अब हम लोग यूक्लिड के द्वारा बताया गया कुछ एक्सियम्स को जानते हैं। यूक्लिड के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है द एलिमेंट्स। उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 13। उसी बुक में यूक्लिड के द्वारा कुछ एक्सियम्स लिखा गया था। उनमें से कुछ एक्सियम्स को हम लोग आज पढ़ते हैं। तो पहला है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। मान लिया जाए कि x और y दो थिंग, ये 4 के बराबर है और ये भी 4 के बराबर है, यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यानी वैसा चीज़ जो बराबर चीज़ के बराबर है तो एक दूसरे के बराबर होता है। यानी x बराबर 4 और y बराबर भी 4, यानी ये भी उसी के बराबर, ये भी उसी के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये पहला है। दूसरा है इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। यानी इक्वल जो है इक्वल में ऐड करते हैं तो होल जो है वो इक्वल होता है। मान लिया जाए कि यहाँ पर 4 जो है वो 4 के बराबर इक्वल। अब इक्वल इसमें ऐड करते हैं, मान लिया जाए कि इधर भी 2 और इधर भी 2 ऐड करते हैं, यानी दोनों इक्वल है, तो होल्स जो है वो इक्वल हो। यानी इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। यानी इक्वल में अगर इक्वल ऐड करते हैं तो होल्स जो है इक्वल होगा, यानी दोनों इक्वल। अब तीसरा है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मान लिया जाए कि 10 जो है वो 10 के बराबर, तो इक्वल से इक्वल को घटाते हैं, यानी मान लिया जाए कि इधर भी 3 से घटाते हैं, इधर भी 3, यानी इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। यानी यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ भी 7 आएगा, यानी इक्वल में से अगर हम लोग इक्वल को घटाएंगे तो रिजल्ट जो है वो इक्वल आएगा। चौथा है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अदर आर इक्वल टू ईच अदर। यानी वैसा चीज़ जो एक दूसरे के कोइंसाइड है। मान लिया जाए कि एक लाइन है और ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए है, यानी 2D फिगर के लिए। तो एक लाइन जो 10 सेंटीमीटर लंबा है स्ट्रेट लाइन, और दूसरा भी 10 सेंटीमीटर लंबा है, और ये एक दूसरे के कोइंसाइड है। तो एक लाइन दूसरे लाइन के अगर कोइंसाइड होगा तो एक दूसरे के इक्वल। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। यानी ये 2D के लिए हम ध्यान रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए मान्य है कि वैसा चीज़ जो दूसरे के कोइंसाइड है तो वो एक दूसरे के बराबर होता है। पांचवा है द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। यानी पूर्ण जो है वो भाग से बड़ा होता है। तो होल इज ग्रेटर देन पार्ट समझने के लिए हम 2 kg शुगर लाते हैं, उसमें से आप ½ kg शुगर निकाल लेते हैं, तो ये 2 kg शुगर का ½ kg शुगर जो है वो पार्ट है। तो ये पार्ट हमेशा छोटा होगा होल से, और होल जो है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होगा। तो ये ये एक्सियम क्या कह रहा है कि दी होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल जो होता है वो पार्ट से हमेशा बड़ा होता है। छठा है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यानी 10 बराबर 10, तो 10 का आधा भी, यानी इसका भी आधा इसका भी आधा एक दूसरे के बराबर है। यानी थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, यानी वैसा चीज़ जो सेम चीज़ का हाफ है वो एक दूसरे के बराबर है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। और लास्ट है 7वां कि थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यानी वैसा चीज़ जो एक दूसरे के बराबर है
तो इसका डबल भी बराबर होगा, यानी थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। दो चीज़ बराबर है तो इसका डबल भी बराबर होगा। मान लिया जाए कि इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना, बल्कि डायरेक्ट डबल कर दिया जाए, यहाँ पर 6 और यहाँ भी 6। तो लास्ट था कि थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। वैसा चीज़ जो सेम चीज़ का डबल होगा वो आपस में बराबर होगा। ये था यूक्लिड का कुछ एग्जाम्स। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड के पोस्टुलेट्स को। यूक्लिड के द्वारा जो बुक लिखा गया था द एलिमेंट्स, उसमें यूक्लिड के द्वारा 5 पोस्टुलेट्स को बताया गया था, उसी को हम लोग आज यहाँ पढ़ते हैं। तो पहला है कि ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता। अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बोलना ज़रूरी है। अगर बोले कि ओनली वन लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो ये भी तो लाइन है, कर्व लाइन, ये भी कर्व लाइन है, तो कई लाइन गुजर सकता है। तो स्ट्रेट लाइन बोलना ज़रूरी है। यानी पहला क्या है, ओनली वन स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से केवल एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकता है। दूसरा है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, यानी एक रुके हुए लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं अनंत रूप से। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी एक्सटेंड इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, एक रुके हुए लाइन को हम दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तीसरा है एनी सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस और एनी सेंटर, हम कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी रेडियस से और कोई भी सेंटर से, यानी किसी भी सेंटर से या कोई भी रेडियस लेके हम यहाँ पर कोई भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए हम कोई भी सेंटर और कितना भी रेडियस ले सकते हैं। चौथा है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, प्रत्येक राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होता है। और पांचवा क्या है, तो पांचवा हम 7 में पढ़े हैं कि 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का सम भी 180। अब ध्यान रहे कि 2 लाइन जो पैरेलल नहीं है उसको एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, और ये लाइन आगे की ओर, यानी इन लाइंस को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, तो ये जिस ओर इंटरसेक्ट करता है उस ओर के कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा होता है। व्हेन ए लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइन वी प्रोड्यूस्ड बोथ लाइन्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, they intersect each other at which side, then sum of consecutive interior angle of this side is less than 180 डिग्री। ये पांचवा पोस्टुलेट है कि 2 लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करता है, उन दोनों लाइन को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, और वो दोनों लाइन जिस ओर इंटरसेक्ट करता है उस ओर के कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये था यूक्लिड का 5 पोस्टुलेट। अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।